ऐसे ना जाने कितने वीडियोस आपने देखे होंगे जहाँ पे कोर्स बेचने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं कि यहाँ बाय किया होता, या फिर वो विप्रो का शेयर आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत फेमस है तब बाय किया होता। बट इन रियलिटी क्या सच में किसी ने बाय किया है, और क्या बाय करने के बाद होल्ड किया है? द आंसर इज़ नो। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो आपके लॉसेस को कम ज़रूर कर देगा, या फिर प्रॉफिट को कुछ परसेंटेज तक आपको दे देगा वो। तो ऑल राइट, अब जानते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली सबसे पहले आपके पास ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ज़ीरो अदा, अप स्टॉक्स, या फिर कोई भी आपका जो ब्रोकर है वहाँ पे ये ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमें चाहिए क्या क्या। सबसे पहले हमें एक ईएमआई चाहिए। आप कहेंगे ईएमआई क्या होता है? देखिए, ईएमआई और एसएमए ये बहुत फेमस है और बहुत डाउटफुल होता है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ईएमआई मैं प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, एसएमए इतना प्रेफर मैं नहीं करता हूँ। रीज़न ये है, देखिए एसएमए का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 4 नंबर्स हैं, ठीक है। आप इनका एवरेज निकालोगे तो 1 2 3 + 4 अपॉन 4, ठीक। एवरेज ऐसे निकलेगा, यानी सबको हमने इक्वल वेटेज दिया है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई प्राइस मान लीजिए 100 रुपये था, वो बढ़ के 120 हुआ, तो ये जो एवरेज लाइन होगी ये इक्वल वेटेज देगी। पर आपको भी पता है कि मार्केट ना कभी इतना स्मूथली फ्लो करा ही नहीं। हाँ, अनटिल अनलेस कोई एक बिग रैली हो। बट मेरा मानना यह है कि ईएमए बहुत अच्छा वर्क करता है। ईएमए बेसिकली क्या करता है, ईएमए लास्ट के फॉर एग्जांपल 10 9 8 7, अब आज से मैं कहता हूँ 10 ईयर्स बैक, ठीक। 10 ईयर्स बैक क्या मार्केट ऐसा ही वर्क कर रहा था? 2008 में जो क्रैश हुआ था, क्या आज भी वैसा ही वर्क कर रहा है? या फिर फॉर एग्जांपल मैं 2020 का ले लेता हूँ, क्या अभी भी मार्केट वैसा ही वर्क कर रहा है? द आंसर इज़ नो। ईएमए हेल्प करता है कि वो प्रीवियस उल्टा चलता है, कि अभी से जो 10 दिन हुए उनका एवरेज उठा के देता है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। ईएमए और एसएमए में बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ ईएमए, और ये स्ट्रैटेजी भी ईएमए के ही रिगार्डिंग है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि बेसिकली स्ट्रैटेजी है क्या। ईएमए स्ट्रैटेजी हम यूज़ करेंगे। ईएमए कौन सा लेना है आपको? ईएमए लेना है आपको 108। इसका सिग्निफिकेंस बहुत सारे रिलीजियसली भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म और जो हिंदुइज़्म है, बेसिकली दोनों में ये नंबर बहुत ज़्यादा सैक्रेड लिया गया, ठीक। बहुत होली नंबर, बहुत रिस्पेक्टफुल नंबर है ये 108। मैंने इसको कई बार टेस्ट किया है। 108 एक्चुअली लिटरली भी आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये फैक्ट है, अभी आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक ईएमआई ले लेना है, 108 इसका नंबर होएगा। और रूल्स मैं आपको अब समझा देता हूँ। रूल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात रूल है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है आपकी। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, और ठीक, ये हमारी ईएमआई की लाइन है, ठीक है। अब आपको बाय कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। कोई भी कैंडल ईएमए के ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे दे, मैं क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ, विक चाहे इतनी बड़ी हो चाहे उसके नीचे हो, क्लोजिंग दे दे ईएमए के ऊपर, क्लोजिंग अबव ईएमए, आपको इस कैंडल का ये हाई, मार्क हाई ऑफ दैट कैंडल, ठीक। ये कैंडल का हाई है, आप इसे मार्क कर लीजिए। जिस दिन भी इसके ऊपर जाए, टच भी होए, बाय कर लीजिए, ठीक है। समझ आया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये एक ग्रीन कैंडल जैसे ही ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दे और आप उस कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए, और उसे जैसे ही वो प्राइस, फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ सस्टेन किया, एक नीचे कैंडल आई एंड यहाँ गया, ठीक, ये इसका आप बाय कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। चाहिए तो जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हैं, बट आप पे डिपेंड करता है। मार्केट को स्टडी करने का बेस्ट तरीका भी है कि आप बार बार देखिए उस मार्केट को कि क्या वो सच में वर्क कर रहा है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा इजीली स्कैनर मैं आपको दे दूंगा वैसे, बट आप खुद भी जब देखेंगे ना अपनी आंखों को ट्रेन करिए कि मार्केट वर्क कैसे करता है, एंड स्पेशली इट्स फॉर बिगिनर्स एज वेल। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं सेल का क्राइटेरिया क्या है। ठीक, अब इसी के नीचे एक कैंडल क्लोज हो गई, ठीक, रेड कैंडल। आपने कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, अब इसके नीचे जब कैंडल क्लोज दे दे, फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल क्लोज दे दे, तो आपको एग्जिट कर लेना है। ठीक, एग्जिट क्राइटेरिया बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये कैंडल इसके नीचे बिलो क्लोजिंग दे दे। ठीक, अब एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ ये हुआ, उसके बाद मार्केट गई तो नीचे तक का, बट वो समहाउ उसने ऊपर आ गई और एक विग बना लिया। ठीक, तो क्या आप एग्जिट करेंगे? द आंसर इज नो, नहीं करेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग हो, इसके नीचे क्लोजिंग हो, तभी आप एग्जिट करेंगे, अदरवाइज आप एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो अब प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करिएगा EMA। बहुत सारे आपको देखने में मिल जाएंगे, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे मार्क हैं, बट स्टिल मैं एक देख लेता हूँ। ये EMA लगा लेते हैं। ठीक, एक ही EMA लगाना है। सेटिंग्स में जाएंगे, कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, मुझे ब्लैक लाइन प्रेफरेबली पसंद रहती है, बट चलिए ये ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। अब यहाँ पे जो लेंथ है इसे कर लेंगे 108। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यही करना है, क्लोज वोज कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ओके करना है। ठीक, अब ये लगाने के बाद अब हम ज़रा देख लेते हैं ये कौन सा चार्ट है। ये है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मोटा भाई का चार्ट, सॉरी बुरा ना मानिएगा। ठीक है, तो रिलायंस में देखते हैं क्या ये सच में वर्क किया, कहीं दूर नहीं जाते, यहीं रहते हैं। देखो ये रहा हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब हमें सबसे पहले देखना है कि कहाँ हमें ब्रेकआउट मिला। हमें ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे, राइट, हमें मिला। ठीक, अब मैंने जो क्राइटेरिया बताया था कि ये रही ब्रेकआउट कैंडल, इसका हाई मार्क कर लेंगे। ठीक, हाई मार्क कर लिया। ठीक, नेक्स्ट डे ही हमें इसमें बाय ट्रिगर हो गया। ठीक, बाय ट्रिगर हो गया। क्या यहाँ पे हम सेल करेंगे? नहीं। क्यों? पहली बात ये फर्स्ट कैंडल थी। हाँ, इसके नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती तो डेफिनेटली हम कर देते, बट यहाँ एक फर्स्ट कैंडल थी, इसलिए हम एग्जिट नहीं करेंगे, वील वेट। ठीक, और उसके बाद आप देखिए परसेंटेज कैलकुलेट भी कर देते हैं हम, तो आपकी देखिए चार्ट बना हुआ है तो बहुत आसान सभी के लिए कि अरे मैंने कहा था और ये हो गया, वो देखो ये हो गया, बट पता आपको है कि चार्ट बनने के बाद ना सब ज्ञान बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपने बाय किया, 26% तो उसने प्रीवियस हाई मारा था, यहाँ एग्जिट नहीं हुआ। अभी हम देखते हैं, इसने नियर बाय हमें 35% का रिटर्न दिया था 238 डेज में। देखिए पहली चीज़ ना, आप में इतना पेशेंस है कि आप इसको इतना पूरा राइड कर पाएंगे। तो मेरी एक सलाह है, वो ये है कि आप जो है ना, मतलब ये मेरी पर्सनल है इसलिए बता रहा हूँ, 10% पे एग्जिट कर दिया करिए, कुछ नहीं तो 50%। मैं पर्सनली 60% करता हूँ, बट आप 50% कर दोगे तो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए कि एटलीस्ट आपका जो अमाउंट है वो सेव हो गया। उसके बाद जहाँ पे भी एग्जिट क्राइटेरिया होगा वहाँ एग्जिट कर लीजिएगा, तो इससे आपका मन में सेटिस्फैक्शन भी रहेगा। एक ये हैबिट डेवलप करिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी लगे, ज़रूरी नहीं 10%, आप 20 कर लो, बट मेरे हिसाब से 10 जाता है, 10 के ऊपर जाने में परेशानी होती। ठीक है, अब देख लेते हैं इसने हमें एग्ज़िट कहाँ दिया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने हमें एग्ज़िट दिया क्या, यहाँ पे इस कैंडल पे हमें एग्ज़िट मिला क्या? नहीं। क्यों? मैंने क्या बताया था, एक कैंडल के ये इसने नीचे ब्रेकआउट हमें ब्रेकडाउन दिया। ठीक, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो इसने तो क्लोज दिया ही नहीं। ठीक, खैर दूसरा देखते हैं, क्या यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए इस स्टॉक को? ये जो इतनी बड़ी सी रेड कैंडल आई है, मैं कहता हूँ, मैं बेट लगाता हूँ मैक्सिमम लोग एग्जिट कर देंगे। क्यों? इतनी बड़ी कैंडल देख के आधों का तो बीपी बढ़ जाएगा। पहली बात अगर याद रखिए, ये इलेक्शन का है 4 जून मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सही हूँ तो अब क्या यहाँ एग्जिट कर दें? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि सेकेंड, ये फर्स्ट कैंडल थी, सेकेंड हमारी हुई नहीं नीचे। ठीक,
अब देखते हैं क्या हम यहाँ एग्जिट कर दें। द आंसर इज अगेन नो। सेम, फर्स्ट कैंडल के नीचे दिया ही नहीं, तो क्या हम यहाँ एग्जिट कर दें? द आंसर इज यस। ये रही हमारी फर्स्ट कैंडल, ये रही हमारी सेकेंड कैंडल, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे इसे एक्सेट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे एक्सेट। तो अगर हम यहाँ तक भी परसेंटेज काउंट करेंगे तो बहुत ठीक ठाक परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने इतना अच्छा, इतनी बार आपको एटलीस्ट एक बार डिविडेंड भी मिला, ठीक। तो डिविडेंड का अमाउंट आपको अलग से मिला, प्लस आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिगिनर्स के लिए स्ट्रैटेजी है, एज वेल एज जो ऑफिस गोइंग है या फिर हाउस मेकर्स हैं उनके लिए भी स्ट्रैटेजी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें सरदर्द नहीं करना है, ठीक है। और मैं सही बताऊँ, ये ट्रेंड आइडेंटिफायर की तरह वर्क करता है, तो मैं अभी कभी कभी इसका यूज़ करता हूँ ताकि मुझे ट्रेंड का आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे ज़्यादा सरदर्द ना लगे, ठीक है। अब कोई रैंडमली देख लेते हैं, ये मैंने बना रखा है चार्ट सबका। विप्रो देख लेते हैं, फेवरेट स्टॉक है, ठीक। अभी ये देखिए, मतलब आपको लॉस के इसमें चांसेस इतने कम हो जाएंगे ना, आप खुद ही सोचेंगे यार कि बढ़िया चल रहा मामला। ये देखिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम का इशू रहता है। देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, मैं चलिए यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए कितना अच्छा 29%, 48 डेज़ में एग्जिट इसने कहाँ दिया। अगर मैं एग्जिट पे भी मानूँ कि कुछ लोग कहेंगे हम नहीं करेंगे एग्जिट, ये देखिए 12% तब भी मिल रहा है आपको, साथ में एक डिविडेंड अलग दे रहा है। क्या चाहिए और, मतलब साल भर में आपको पता होगा कि एफडी भी हमें बहुत अच्छी एफडी है तब भी 9%, और आफ्टर अगर सब निकाल देंगे तो 8.5% के रेंज में मिलती है, बहुत अच्छे बैंक की भी अगर आप करेंगे तो अगर आपको इतने कम टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो विदाउट मतलब एनी इशू, विदाउट एनी टेंशन, आपको बीपी नहीं बढ़ाना अपना, और क्या चाहिए, ठीक। एक और स्टॉक देख लेते हैं, कहेंगे एक ही दो में चलता है, टाटा स्टील देख लेते हैं। ये रैंडम स्टॉक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें, अब देखिए यहाँ पे कई लोग कहेंगे ये देखो गलत हो गया, बट क्या आपने खुद भी नोटिस करना है। ये देखिए हमें यहाँ ऑब्वियसली इसने ब्रेकआउट सिग्नल यहाँ दिया, थर्ड कैंडल पे हमने बाय कर लिया। उसके बाद मैंने आपसे तभी कहा था 10% पे कुछ एग्जिट कर लिया जाएगा। बाई चांस आप उनमें से हैं जो ज़िद्दी हैं, बिगनर हैं, ऑब्वियसली नहीं सुनेंगे, किसी के नहीं सुनेंगे, तो भाई साहब थोड़ा सा नीचे जाइए, तब भी आपको 8.83% का रिटर्न मिल गया 142 दिन में। 8% आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल गया, टैक्सेस वैक्सेस सब हटा दो तो। देखिए मार्केट में ना सारी स्ट्रेटेजीज वर्क करती हैं, मेरे पास भी पर्सनली बहुत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरी सारी वर्किंग है, आई बेट इससे अच्छी वर्किंग नहीं मिलेगी। इसका मैं स्क्रीनर भी आपको दे दूंगा बना के, स्क्रीनर की टेंशन मत लीजिएगा कि स्क्रीनर कहाँ से, स्टॉक्स कैसे मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। आई लेट यू नो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एक स्टॉक और एनालाइज कर लेते हैं कि मन में शंका जिनके हो, कोई भी एक रैंडम हीरो मोटो उठा लेते हैं। हीरो मोटो बहुत बढ़िया स्टॉक है, कितना बढ़िया रैली दिया, वो हो, अरे बाप रे बाप। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। मैं सही बताऊं, मैंने भी इतना राइड नहीं किया था, मैं बहुत मतलब इस मामले में सत्यवादी हूँ। मैंने भी इतना राइड नहीं किया, मैंने इसको लिटरली बोलूँ तो नियर बाय 4000 पे बेच दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा उस समय बिज़ी था। तो मुझे जहाँ तक याद है मैंने ये ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है मैंने यहाँ बेच दिया था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक। उसके बाद मैंने स्टॉक को देखा ही नहीं, और मैं शायद खुद भी रियलाइज़ कर रहा हूँ, देख लेता तो शायद एग्जिट नहीं करता। ये देखिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इसने अच्छा में बाय दिया, जस्ट सी, ब्यूटीफुल 136% इन 495 डेज, योर कैपिटल इज़ बीइंग डबल्ड विद इन 2 years। क्या चाहिए और, मतलब क्या चाहिए आपको, ठीक है। तब आप देखिए इसने कहीं पे भी हमें अच्छा सा मतलब एग्ज़िट दिया ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ। आप एग्ज़िट करेंगे तो सीधे यहाँ करेंगे, वो भी ATH के बाद। आपको पता है अक्टूबर से, मेरे ख्याल से अक्टूबर 3 अक्टूबर से मार्केट फॉल हो रहा है, तो इसने वापस किया। और देखिए अब क्या आप इसमें बाय करोगे, ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ इसे मत समझिएगा कि मैं बाय सेल दे रहा हूँ और ये मैंने क्या मार्क लगाया है। आप ये देखो, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, राइट, जैसे इसका हाई निकला हमने बाय कर लिया। तो अगर मैं यहाँ से ही देख लूँ 8% तो आपको ऐसे ही मिल गया, अगर मैं लास्ट फॉल भी ना देखूँ तो आपने देखा ना SL कितना छोटा हो गया इसमें,
कितना स्मूथली वर्क किया 108। और यही देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रीट कर रहा है। आप जितना बैक टेस्ट करके देख लो। और मैं कहता हूँ चलो अब ऐसी सिनेरियो आती है कि देखिए मार्केट ना, मैंने बताया है कई बार अपने वीडियोस में भी, अगर आप मेरा निफ्टी प्रेडिक्शन देखते हैं, कि मार्केट ज़रूरी नहीं कि ऐसे चलने के बाद ऐसे ना चले, कभी कभी ऐसे चल के ऐसे आता है फिर ऐसे चला जाता है, ठीक, सेम फॉर फॉलिंग, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे चला ऐसे चला देन अगेन वो फॉल हो जाता है, मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, ठीक। यहाँ पे भी वही है, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे इसने हमें बाय दिया, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब आप बताओ यहाँ इसने हमें बाय दिया क्या? द आंसर इज़ नो, नहीं दिया। यहाँ देखते हैं, यहाँ इस कैंडल आई, ठीक, क्या इसने हमें बाय दिया? ऑब्वियसली इट्स अ बिग यस। अगर मैं सिर्फ इतना सा भी कैलकुलेट करूँ यहाँ से 5%, तो क्या हम एग्जिट करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा, मतलब सीरियसली बोलूँ तो। आप एग्जिट से यहाँ करेंगे, तो अगर मैं बोलूँ कितना आपका लॉस हो गया, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपका लॉस हुआ है 3% का। कम ऑन, 3% के लिए भी अगर आप रो रहे हो ना, तो मैं सीरियसली बोलूँ इससे इजी स्ट्रैटेजी कहीं नहीं मिलने वाली है आपको। और ऐसा नहीं है इसने नेक्स्ट टाइम पैसा नहीं दिया, आप खुद ही देखो, यहाँ इसने बाय करने को दिया, उसके बाद चल रहा है भाई साहब। एक स्ट्रैटेजी, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, ओनली वन स्ट्रैटेजी इज़ इनफ फॉर यू। और मैं सीरियसली बोलूँ, इट्स फॉर एवरीवन। मैंने बनाई तो बेसिकली बिगिनर्स के लिए थी, बट इट्स फॉर एवरीवन। आप किसी पे भी देखोगे ना, किसी के लिए भी ये स्ट्रैटेजी 110% काम करनी चाहिए। लेकिन आपकी साइकोलॉजी समझते हो ना, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा कहा जाता है कि मार्केट में ना आप जितना भी मेहनत कर लो, सब कुछ कर लो, सिर्फ 10% आपकी स्ट्रैटेजी होती है, 90% साइकोलॉजी होती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो रह गई थी वो ये है कि मैं जो स्क्रीनर दूंगा, आप इसे कोशिश करिएगा कि निफ्टी 250 या निफ्टी, ये मैं मैक्स बोल रहा हूँ 500 के अलावा कहीं यूज़ ना करें। ऐसा इसलिए है ना कि ये आपको सेफ रिजल्ट देगा। यू नो व्हाट सेफ इज़, कि मार्केट अगर पैनिक फॉल भी किया ना, कोई भी सिनेरियो आया, कोई भी केस आया, तो ये आपको इशू नहीं देगा। मेजर बिग लॉसेस नहीं होंगे, बिग लॉसेस नहीं होंगे। तो इसी वजह से बाकी ये वर्क हर मार्केट में करेगा, हर जगह करेगा, एवरीवेयर। मैं ये लिखे दे रहा हूँ इसीलिए ताकि आप कहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये स्टॉक, कोई ऐसा स्टॉक मिला जहाँ ये काम नहीं कर रहा हो, मतलब कर ही नहीं रहा हो, डेफिनेटली बताइएगा। और स्क्रीनर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में देख के उसे यूज़ करिए, डेफिनेटली लोगों को शेयर कीजिए, बताइए कि हाँ भाई एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी है जिसमें कोई हेडेक नहीं है, लॉसेस हैं लेकिन बहुत माइनर लॉसेस हैं। 110% कोई सही नहीं होता है, बट स्टिल लॉसेस कंट्रोल्ड हैं, ठीक है। ऑलराइट।